नमस्कार, मैं वीरेश कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी हरसिद्धि प्रखंड में और आज 12th का रिजल्ट आया है। हालांकि बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आया है और मेरे साथ देख सकते हैं तस्वीरों में ये जितना भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक कहीं ना कहीं मुस्कान के गाँव वाले हैं और सर हैं और माता पिता भी हैं, इनके चाचा लोग भी हैं साथ में। इन लोगों से सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि मुस्कान किस तरह से पढ़ाई करती थी। क्या मुस्कान बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है या अपने बाद में आकर वो कैरियर संभालने की प्रयास की। हालांकि तमाम सारे मुद्दों पे बातें करेंगे और मुस्कान की कैरियर पे भी बातें करेंगे। मुस्कान किस तरह से पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ाई करती थी। सबसे पहले मुस्कान को बहुत बहुत मुबारक हो और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी कि इतना 72 मार्क्स लाई हो। मुस्कान कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोचिंग तो 6 घंटे था, घर पे 6 घंटा। 6 घंटे ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन क्लास कहाँ से की? ऑफलाइन क्लास तो चाणक्य इंग्लिश जो चाणक्य सर पढ़ाते थे और द मार्गदर्शन कोचिंग जो मंटू सर पढ़ाते थे, द कैरियर बायोलॉजी जो अजय सर पढ़ाते थे और द कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स जो फिजिक्स वाले सर पढ़ाते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से मुस्कान ने बताया कि सभी सर यहाँ पे मौजूद हैं जो 12th वाले सर हैं। हालांकि आपको परिचय मैं मैट्रिक वाले टीचर से भी कराऊंगा। यहाँ पे बायोलॉजी वाले सर हैं, अजय सर हैं और सबसे ज़्यादा फेमस टीचर यहाँ पे मंटू सर है, केमिस्ट्री का सर भी हैं और काफ़ी सर का मेहनत रहा सर ने। हालांकि काइट सर भी हैं। कहा जाता है कि काइट सर के बारे में कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और सर हमेशा बोर्ड पे बताते हैं कि बाकी टीचरों का काम होता है रोड पे, लेकिन इकलौता ऐसा चनमारी के टीचर है काइट सर जिनका सारा का सारा काम होता है बोर्ड पे। और बोर्ड पे काम किया तभी तो इनका देख सकते हैं आज चेहरे पे सबका स्माइल है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं मेहनत की है तो जय कुमार सर ने 96% फिजिक्स में आया है। सर को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सर किस तरह से पढ़ाई? चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मुस्कान का रहा क्योंकि हाँ देखिए सर, कहीं ना कहीं बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता है, आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान है सर। हाँ, ये तो बात तो सही है, फिर भी लेकिन इनका मेहनत, इनका टैलेंट कहीं भी देखिए, साज बाज तब बजती है जब आपको क्या बजाने वाला भी और वह बाजा भी अच्छा होना चाहिए, वादक भी अच्छा होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसमें टैलेंट भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है क्या कि हर चीज़ को, हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को यह समझ कर अंडरस्टूड करके एक्सप्लेन करके वह पढ़ती थी और जहाँ पर हर थ्योरी को अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास करती थी। सबसे बड़ी चीज़ है सफलता का कुंजी यही हम देते हैं इनको कि यह हर बात को बिना समझे, बिना परखे आगे बढ़ती नहीं थी। अब पढ़ाई का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान अर्जित करना। बिना नॉलेज का, बिना पढ़ाई का रटा रटाया से कुछ होने को मिलता नहीं है सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चनमारी में बहुत सारे टीचर हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप कौन सी जादूगी छड़ी रखे हैं? क्या कंसेप्ट है आपके पास? कौन सा लॉजिक है कि सर आप टॉपर देते हैं? देखिए, ऐसे तो हम लोग का पढ़ाने का एक्सपीरियंस 25 ईयर्स हो गया। 25 साल से हम इसमें आपको क्या फिजिक्स में है, कार्यरत है और बहुत सारे अंदर यह भरा हुआ है। बहुत सारी बुकें हम लोग, जितने भी दुनिया का चीज़ है हम लोग पढ़ते हैं। अभी भी एक विद्यार्थी बनकर हम लोग क्या है सेवा करते हैं। अभी भी हमारे जाते हैं चाणक्य जी तो कहते हैं सर आप में एक बहुत बड़ी ये देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि जब आते हैं तो आप किताब लेकर पढ़ते भी रहते हैं। आप पढ़ाने ना यही समय मिलता है तो आप किताब पकड़ लेते हैं, पढ़ते। तो हमको यही एक किताब है बच्चों को पढ़ाना। बात की आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक बधाई भी देते हैं कि आपने बचपन से मुस्कान को पढ़ाए हैं। कस से कबूतर पढ़ाने वाला आप ही हैं, कलम सिखाने वाला आप ही हैं, कलम की बागडोर संभालने वाले आप ही हैं। किस तरह से पढ़ाए थे आप? जी, सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छे मार्क्स लाए हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, सारे बच्चों को निर्देश देना चाहेंगे कि ताकि जो भी बच्चे हैं किए हुए हैं, उनके मेहनत का फल नहीं मिला है तो वो अपनी हार को ना माने। बस हमारे लिए ये संदेश है सारे बच्चों के लिए कि जो भी पढ़ाई किए, अगर मार्क्स उनका अच्छा नहीं हुआ तो वे लोग पढ़ाई को छोड़े ना, हतोत्साहित ना हो, अपने पढ़ाई को यूं ही जारी रखें। हो सकता है कि आगे चल के आप इस मुकाम पे हासिल कर ले, मुकाम को जो है हासिल कर सकें और आप अपने लाइफ में अपने लाइफ को अच्छा बना सकें, संवार सकें। बिल्कुल सही बात कहें सर ने।
हालांकि यहाँ पे चनाक्या वाले काइट सर भी हैं, कंटिन्यू 8 साल से पढ़ा रहे हैं और कितना बार इन्होंने जिला टॉपर दिए हैं, स्टेट टॉपर कितना बार दिए हैं, सर से ही जानेंगे। सर आप कितना बार जिला टॉपर दिए हैं? जिला टॉपर तो प्रत्येक साल, इधर लास्ट ईयर जो है छोड़कर मुझे लगता है कि जब से हम पढ़ा रहे हैं, जब से जिला टॉपर स्टेट टॉपर तो आते रहा है। क्योंकि आपके बोर्ड पर देखते हैं अधिकांश जिला टॉपर और बिहार टॉपर का ही तो हम लोग थोड़ा सा जो है मतलब बोर्ड पे ही फोकस होता है। बहुत सारे लोग जो कंसेप्ट जो होता है ना, अभी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मतलब जो है जैसे हम लोग सर अभी स्मार्ट बोर्ड हम अभी लगवाए हैं, तो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट बोर्ड देखकर मतलब जो है क्लास में सब, इससे पूछिए जो बच्चा क्लास में मोबाइल लेके आता था उसको बैन या तो फाइन कर देते थे, इतना जो स्ट्रिक्ट रहा था। कोई बच्चा जो है, क्यों आज तो ऑनलाइन की ज़माना है सर, मोबाइल क्यों बंद करते हैं? मोबाइल इसलिए कि बच्चा जो हम क्लास में इधर पढ़ा रहे हैं तब तक पीछे पबजी खेल रहा है वो, ठीक है, पबजी खेल रहा है। पूछ दिया जाए क्या पढ़ा रहे हैं तो पता चला जाए कुछ भी नहीं, पता ही सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, इससे भी अच्छे खासे बच्चे थे पढ़ने में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या, उसमें घमंड था। और दूसरी बात कि जिस बच्चे में जो है घमंड हो जाए वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। रावण से बड़ा इस पृथ्वी पर विद्वान कोई नहीं था, ना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, उसमें घमंड था। और इसमें घमंड थोड़ा भी नहीं था। जब भी देखते थे सर अरे पढ़ो ना, तुम फ़ोन करते थे बार बार, इसको रात में दिन में पूछिएगा कितने बार फ़ोन करते थे कि तुम पढ़ रही हो, तो सर ना अभी सो के उठे हैं, है ना, भाई पढ़ो, है ना, आराम से पढ़ो इसको। तो लेकिन हमेशा खुश रहती थी, टेंशन नहीं लेती थी। अरे तुम टेंशन लो, टेंशन हमको होता था, लेकिन इसको टेंशन थोड़ा भी नहीं होता था, कभी कभी टेंशन नहीं लेती थी। अरे तुम पढ़ो नहीं, रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमेशा खुश रहती थी, हमेशा चेहरे पे इसकी मुस्कान रहती थी, नाम भी मुस्कान है, और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। और भगवान का दिन है कि मेहनत की और अच्छा कर गई, और आगे चाहेंगे कि हाँ यहाँ से और आगे जाए, और देखिए ट्रैक नहीं भटके। कहीं गुरु का जो है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गुरु से लगाव छोड़ देता है कि मैं जैसे सर कैसे अभी कॉल किए तो सर आ गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैट्रिक करने के बाद मैट्रिक के गुरु लोग को भूल जाते हैं, इंटर करने के बाद इंटर के गुरु लोग को भूल जाते हैं। तो असली जो गुरु जो है ना, असली गुरु लोग यही हैं। हम लोग तो क्या 1-2 साल पढ़ाए और सीज के लिए है ना सर लोग लेके आए हैं, और तभी यहाँ तक पहुँची। केवल मेरा योगदान नहीं है, इस सर लोग का योगदान, असली जो है ना मेहनत तो ये लोग किए हैं। हम लोग तो केवल जो क्या किए, मतलब थोड़ा सा मेहनत कर दिए, आगे पढ़ने में अच्छी थी, आगे निकल गई। और भी अच्छे जो पढ़ने में बच्चे हैं, मेहनत करेगा निकल जाएगा। चलिए, हालांकि मुस्कान से भी आखिरी सवाल ही रहे, क्योंकि सभी लोगों से पूछना है, मुस्कान आगे पढ़ाई जारी रखना है? जी, जारी रखना है। सर लोग अच्छे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे। चनमारी में और सारे टीचर भी है, क्यों नहीं उसके पास गए? क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर इन लोग के पास पढ़ी, इन लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने टीचर ही नहीं चेंज किया। चनमारी में बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हूँ? कि आप पहले एक्सपीरियंस टीचर देख ले, टीचर का पढ़ाना देख ले, डेमो क्लास देख ले अच्छे से, फिर उसके बाद ही क्लास करें। चलिए, सर हैं मेरे साथ। हालांकि सर का जलवा हमेशा बरकरार भी रहता है, इस बार भी बरकरार ही है। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे कोचिंग से तो एवरी ईयर हर साल जिला टॉपर, बिहार टॉपर सब रिजल्ट आता है। हम लोग का पढ़ाने का तरीका कुछ अद्भुत ही है, अलग तरीक़े से है। NCERT को पूरा लाइन बाय लाइन सब पढ़ाया जाता है, A to Z सब क्वेश्चन सब बनवाया जाता है। क्लासरूम में DPP, सेट, असाइनमेंट ये सब पूरा डिस्कस किया जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ से कोचिंग से जो भी विद्यार्थी जो आता है, हर साल लगभग आपको जिला टॉपर, बिहार टॉपर इस कोचिंग से रिजल्ट आता है। चलिए, क्योंकि सर को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि इस तरह से पढ़ाते हैं और शिक्षा का हब बनाए चनमारी में, ताकि बच्चे को देखिए, शिक्षक हमेशा बच्चे के प्रति ही सोचते रहते हैं हमेशा। बायो वाले सर हैं, बायो वाले सर से सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको लगता था कि मुस्कान का कुछ ना कुछ नंबर कटा है इस बार? देखिए, इसका नंबर थोड़ा बहुत आई थिंक कटा है, 2 से 4 मार्क्स रिड्यूस है, क्योंकि बायोलॉजी में इसने एक फिगर को जो है ना वो ऐसे ही छोड़ दिया। बोल रही थी कि सर टाइम का इशू हो गया, और जब टाइम का इशू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि टाइम का प्रेशर जो होता है ना एग्ज़ाम में, वो सबसे बड़ा क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो आई थिंक उससे थोड़ा 2-3 मार्क्स कम रह गया। 2-3 मार्क्स कम रहे, कोई बात नहीं, मार्क्स मायने नहीं रखता है। मार्क्स क्या है, कागज़ का टुकड़ा है। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो आप निराश ना हो, आप अपनी हौसला बुलंद रखें, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें और आगे जाने के लिए। हालांकि मैट्रिक वाले सर हैं, सर से जानेंगे। सर हम नर्सरी से हैं सर। अच्छा, नर्सरी से हैं सर। मैंने कखा सिखलाया है। क से कबूतर आप ही पढ़ाए? मेरी नींव पर ही ये गगन चुंबी इमारत बन रहा है। जी। सबसे मैं मुस्कान को एकदम अपने दिल से, और सभी शिक्षक बंधु लोग बैठे हैं उनके तरफ से भी मुस्कान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि
आज मुस्कान जो है, आज हम सभी मोतिहारी जिला से लेकर के अगल बगल, हम तो बगल के हैं, पड़ोसी हैं, पंचायतवासी हैं, और दूर दराज से शिक्षकों को बुला दी है। आज मुस्कान के पास उतनी जलवा हो गया कि आज आप लोग भी बड़े दूर दराज से भागे भागे आ करके आज कवरेज ले रहे हैं। मैं मुस्कान को बहुत बहुत उनके माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि माता पिता अशिक्षित होते हुए भी और शिक्षा को इन लोगों ने अपनाया। कारण कि बीच में तो मैंने देखा था कि शिक्षा से ये लोग भाग रहा था, उसको पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन मैंने अपना जबरन उसको राख करके मैंने उसको शिक्षा दिलवाया, और जिसके चलते मुस्कान आज एक मुस्कान सभी के चेहरे पर ला दी है, रौनक ला दी है। मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार और विद्यार्थी लोग भी करें और उनका भी उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग पहुँचे। सर हालांकि कुछ बच्चे का मार्क्स कम आया है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है तो उन्हें थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो तो समय बीत गया। अब आगे इसे लुकिंग फॉरवर्ड होना होगा। जो पीछे बातें बीत गई उस पर अब सोचने का कोई मतलब नहीं है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है, उस चीज़ों से सीख लेके उन बच्चों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो बीत गया सो बात गया। हम लोग अभी यहाँ मुस्कान के घर पे हैं और मुझे अभी चंदमारी से मैसेज आया है कि बहुत सारे फर्जीवाड़ा, जो आप समझ रहे हैं रिजल्ट में फर्जीवाड़ा। अभी तक मैं टॉपर के वेरिफिकेशन में हूँ, हम सारे टीचर हैं इतने, लेकिन फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कहाँ से जो है कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया जाए। तो ये तो चंदमारी में देखिए, मतलब चंदमारी में भी चलता है क्या? यस, ये ऑब्वियसली ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो देखिए शिक्षा जगत में कर रहे हैं कि सर आपके खिलाफ जो है। तो एक बार मैं आपके चैनल के सहारे उन्हें बता देना चाहूँ कि मैं अभी टॉपर के घर पे हूँ, ये चीज़ें उन्हें मैसेज आना चाहिए। सर ये तो बड़ी बात कह दें। भाई साहब थोड़ा आप संभालिए, आप पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं या कोई भी है या इनके सहपाठी है, तो अपने अंदर की जो आप अंदर क्या फर्जीवाड़ा होने लगा, आप थोड़ा इसको दिखा दीजिए कि कुछ लोग जो है ना, अब देखिए यहाँ जो है मेरे खिलाफ, मैं तो जाहिर सी बात है कि देखिए अपन बायोलॉजी पढ़ाते हैं और 2022 में शुरू किए और 2025 में अपन पीक पे हैं। 3 साल से लगातार, आप जो भी मेरे सीनियर टीचर हैं या कलिंग से उनसे पूछ सकते हैं, अपन लीड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो लोगों को मिर्ची लगेगी। पिछले बार अपन मेरे यहाँ से 600 समथिंग स्टूडेंट पास हुए थे, इस बार 825 स्टूडेंट पास हुए हैं। अभी मेरे पास 12th में 1200 स्टूडेंट है। तो देखिए आपके सामने एक बार ये दिखा रहे हैं। हालांकि इस तरह से टीचरों को हम कह रहे हैं कि टीचर आप हैं, आप शिक्षक हैं, अच्छे बच्चे की भविष्य के बारे में सोचिए, भविष्य के उज्जवल भविष्य के बारे में, बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचिए। हालांकि इस तरह से विवादों में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये देख सकते हैं मुस्कान के चेहरे पे भी मुस्कान है, मुस्कान के घर में है। हालांकि सर आप गुरु हैं कि समाज सेवी हैं? हम मुस्कान के बड़े पापा हैं। देखिए यहाँ पे मुस्कान के बड़े पापा हैं, आपके चेहरे पे भी काफ़ी रौनक है सर। जी जी। क्या कहना चाहते हैं? मुस्कान आपकी बेटिया रानी आज यहाँ पे जिला में नाम रोशन कर रही है। उसको तो बहुत बहुत बधाई है, और सबसे ज़्यादा बधाई हम राम बाबू गिरी जी को देंगे, जो कि नर्सरी से पढ़ा करके मैट्रिक तक पढ़ा करके उसको अच्छा निकाले। और मोतिहारी टीचर लोग को भी हम बहुत ज़्यादा बधाई देंगे, जिन्होंने बिना पैसा लिए हुए पढ़ा करके उस बच्ची को इस मुकाम पर पहुँचा दिया। सर अपनी बच्ची मुस्कान को पढ़ाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई जाए? जी 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 जी। आज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? उनसे कहेंगे कि आप भी पढ़ाइए, कि आगे भविष्य उज्जवल हो, शिक्षा को नीति आगे बढ़ाइए, ताकि बच्ची शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो, इस समाज में नाम रोशन करे। चलिए आप भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, 2 रोटी जरूर कम ही खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ताकि आपका नाम के साथ साथ समाज का नाम ही रोशन करेगा, अपने माता पिता के नाम भी रोशन करेगा। और आपकी भी बेटी अगर पढ़ाइएगा तो मुस्कान की तरह जरूर ही आपके चेहरे पे रौनक ला सकती है। बाकी मुस्कान के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार, कैमरामैन सुजीत के साथ।